फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्व एंड लर्न मैथमेटिक्स। आज हम स्पेशल केस ऑफ फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन करने वाले हैं। जब लास्ट इसका जो फर्स्ट पार्ट था जो मैंने अपलोड किया था कि अगर हमारे पास सिर्फ न्यूमरेटर में dx और डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करके इसको हम स्क्वायर फॉर्म में बना सकते हैं ताकि फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाए। बट दोनों केस के अंदर आपका dx जो था ये आपका क्या होता है, सिंगल ही होता है, राइट। अब यहाँ पर क्या है, इसके साथ x+2 है हमारे पास। अब x+2 जो रहेगा हमारे पास, अब इसको कैसे रिमूव करें, क्योंकि बेटा हमारे पास अगर ऊपर कुछ भी है तो आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसको रिमूव करके या हम बोल सकते हैं इसको जो सॉल्व करेंगे वो बहुत अलग तरीके से करेंगे। थोड़े से इस मेथड में हम लोग चीटिंग की हेल्प लेंगे। चीटिंग नॉट इन दैट सेंस कि वी हैव टू चीट फ्रॉम एनी बुक। हम लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी समझदारी दिखानी है। क्या, देखो बच्चों, इसका फॉर्मूला भी है डेफिनेटली, लेकिन हम जितने ज़्यादा फॉर्मूले लगाएंगे उतना ज़्यादा इंटीग्रेशन में उलझ जाओगे। तो बेटर है कि कोई चीज़ अगर हमारा डायरेक्ट हो रही है विदाउट फॉर्मूला, तो वी हैव टू डू क्या करना है। आपके पास आपको इंटीग्रेशन में दे रखा है ऊपर x+2। सबसे पहले तो आप डिनोमिनेटर को चेक करो। यहाँ बिल्कुल रफ काम में क्या करना है, x² + 6x + 10 जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है उसको लिख लो। अब एक बार उसका डेरिवेटिव करो, क्या रिजल्ट आ रहा है आपके पास, 2x + 6 आ रहा है, राइट। अब हमें क्या करना है, जो अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो जो रिजल्ट हमें चाहिए वो हमें यहाँ पे न्यूमरेटर में बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, देखो यहाँ पे 2x चाहिए, लेकिन मेरे पास यहाँ पर क्या है, ओनली x+2 है। तो मैं काम करती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देती हूँ। यही कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। और ये हो गया, नीचे तो सेम रहेगा, आप कुछ भी कर सकते हैं। ऊपर आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो इससे मेरे पास क्या आ गया, ओनली 2x तो आ गया। अब मुझे चाहिए प्लस में 6, +2 × 2 = 4। तो हमारे पास +6 चाहिए, तो मेरे को +2 और क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा, तभी तो +6 हो जाएगा। तो फाइनल मेरे पास क्या बचा, ये 2x + 6, ये क्या हो गया बेटा, -2 अपॉन में x² + 6x + 10 dx हो गया। क्लियर हो गई ये बात। ये हम लोगों ने क्या करा, इससे ऊपर वाले को इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ऐसा क्यों किया मैंने, नाउ आई कैन सेपरेट, मैं इसको सेपरेट कर सकती हूँ। ये हो गया x² 6x + 10 माइनस वही 1/2, ये आ जाएगा आपका 2 dx अपॉन में x² + 6x + 10 हो गया। तो बच्चों, जैसे कि आप इसको जानते हैं, अगर मैं नीचे वाले को सब्स्टिट्यूशन मेथड, नीचे वाले को अगर मैं t सब्स्टिट्यूट करती हूँ, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे पुट x² + 6x + 10 = t पुट किया, तो आपके पास क्या बचेगा, 2x + 6 हुआ, ये हो गया, क्या हो गया, dx = dt हो गया हमारे पास। तो सिंपली हाफ, ये आपके पास क्या आ गया बेटा, dx तो यहाँ पे भी लगेगा क्योंकि दोनों तरफ सेपरेट होगा, तो dx यहाँ पे आ गया dt, क्योंकि ये आपका रिप्लेस हो गया, कंप्लीट रिप्लेस हो गया, नीचे t आ गया माइनस। अब बच्चों 1/2, ये 2 बाहर आ गया dx। अब यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीटिंग दी स्क्वायर लगाना सिखाई थी। अगेन आई विल रिपीट इट, जो भी x का मल्टीपल है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें, तो जो 6 है, 6 का 1/2 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 का स्क्वायर ऐड कर दे और 3 का स्क्वायर माइनस कर दें। अब आपके पास ये तो हो गया, देखो हाफ log t आ गया है ना, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये आपके पास 1 ही बचा। ये चल रहा है आपका dx। अब बच्चों x² + 6x + 3 का स्क्वायर, ये तो बन गया x + 3 का होल स्क्वायर। बाकी को बैलेंस कर लेते हैं, बाकी बनेगा +1, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। क्लियर है बच्चों यहाँ पर। अब नेक्स्ट पेज पे हम इसको क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हाफ लॉग t की जगह क्या आ जाएगा, x² + 6x + 10 आ जाएगा। और ये बताओ किसका फॉर्मूला है, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ tan−1। ये हो जाएगा आपके पास x + 3/1 + c। दिस इज़ योर आंसर। ये आपके पास आंसर हो गया है। तो बच्चों, इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन था। एक इसका मैं दूसरा मेथड आपको और बता दूं, जो बुक के अंदर है आपके पास, x+2 अपॉन में क्या था, x² 6x + 10 है। तो क्वेश्चन कहता है कि आप इस डिनोमिनेटर को मतलब
x प्लस 2 को आप ये लिख सकते हो a डेरिवेटिव नीचे वाला जो आपके पास 6x प्लस 10 प्लस b, ये चीज़ है। आप ऊपर जो बेटा ये लीनियर फंक्शन है इसको आप a और b कांस्टेंट के साथ इस तरह से लिख सकते हो, d/dx जो भी आपका नीचे है वो इसमें आ जाएगा। इसका लिखने का मोटिव क्या है, आपको a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसका डेरिवेटिव क्या था, 2x प्लस 6 प्लस b हो गया। अगर बच्चों मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूँ तो x का कॉफिशिएंट 1 हो गया, यहाँ कितना हो गया 2a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1/2। बच्चों इक्वेशन नंबर 1 हो गया, राइट। अब अगर हम कंपैरिजन करें कांस्टेंट का तो इधर 2 है, तो ये हो जाएगा 6a प्लस b, a 1/2 है तो ये 3 हो गया, b कितना आ गया -1 आ गया मेरे पास, एम आई राइट। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल ये ए और ये वाला जो आपके पास, सॉरी दिस इज इक्वेशन, इसमें पुट कर दे और वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो बेटा x प्लस 2 की जगह मैं यहाँ पे ये वाली चीज़ पुट करूँ तो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास ये तो होगा 1/2, 2x प्लस 6 माइनस 1 डिवाइड बाय x² प्लस 6x प्लस 10 dx। हुआ ना, सेम हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग को अभी बताया था कि हाफ आ जाएगा यहाँ पर। तो आपके पास देख लो बेटा ये वाला जो सेम है, जब आप इसको सेपरेटेड करेंगे, व्हेन यू सेपरेट दिस बाय दिस, तो आपके पास बिल्कुल एज इट इज़, ये देखो बच्चों ये वाला सेम फंक्शन ये वाला आपके पास इंट्रोड्यूस हो गया, ये वाली चीज़ अगर आप इसको चेक करें तो बिल्कुल एज इट इज़ आ गया बेटा ये वाला हमारे पास। तो ये जो मेथड है दिस इज़ योर बुक मेथड, ये बुक का मेथड है आपके पास, और ऊपर वाला जो मेथड है दैट इज़ माय मेथड। तो इसमें किस तरीके से करेंगे, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव देख लें और उसके अकॉर्डिंग ऊपर वाला फंक्शन बना दें। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको कुछ आइलेट या पार्शियल फ्रैक्शन या सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम ये चीज़ सब सीखेंगे धीरे धीरे, जिससे हमारा इंटीग्रेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।